नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो कि दिया गया है ऐसे लोगों के पक्ष में जो कि ऑलरेडी किसी नौकरी में हैं या जॉब कर रहे हैं और वकालत के पेशे को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं या वकील के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं। परंतु अब तक स्थिति यह थी कि जो लोग नौकरी में हैं और वकालत के रूप में स्वयं को वकालत में वकील के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा देना होता था, तभी वे वकील के रूप में पंजीकृत हो सकते थे। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद में यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी नौकरी में या जॉब कर रहे हैं, वे स्वयं को वकील के रूप में पंजीकृत कराने तक अपनी जॉब या नौकरी बदस्तूर कर सकते हैं। परंतु वकील के रूप में पंजीकृत होने के बाद में और यदि वे वकालत करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी। परंतु वकील के रूप में पंजीकृत होने तक वे अपनी जॉब लगातार कर भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आए इस विवाद से जुड़ी बारीकियों के बारे में, तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में। दरअसल ये मुद्दा शुरू हुआ था गुजरात से। एक महिला जो कि एलएलबी कर चुकी थी और जॉब कर रही थी, परंतु अब वह अधिवक्ता बनना चाहती थी। उन्होंने गुजरात बार काउंसिल में अप्लाई किया वकील के रूप में पंजीकृत होने के लिए, परंतु उन्हें यह कहकर अप्लाई नहीं करने दिया कि वह जॉब कर रही हैं। इसे लेकर महिला अभ्यर्थी ने गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि वह अधिवक्ता के रूप में चयन होने पर अपनी जॉब छोड़ देंगी। इसमें उन्होंने अपनी आजीविका का हवाला भी दिया था, जिसमें कि यह कहा गया था कि यदि वह पहले ही जॉब छोड़ देगी तो ऐसी स्थिति में वकील के रूप में पंजीकृत होने तक उसके सामने अपनी आजीविका का संकट आ जाएगा। इसलिए इस दलील को स्वीकार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी जॉब को पहले ही छोड़ देंगे तो उनकी आजीविका पर अचानक संकट आ जाएगा और ऐसे में यह बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से नामांकन करने और ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी कि AIBE पास करने की अनुमति दी जाए। ऐसा करने के लिए गुजरात बार काउंसिल को निर्देश दिए गए गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से। परंतु इस आदेश के विरुद्ध बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की। गहन विचार विमर्श और इस मामले में एमाइकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता श्री KV विश्वनाथन द्वारा सुझाव पर अमल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अस्थायी रूप से नामांकन और ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने की अनुमति दी जा सकती है। ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद उन्हें 6 महीने में यह तय करना है कि वो कानूनी पेशे में सम्मिलित हो या अपनी जॉब जारी रखें। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है उन नागरिकों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी किसी जॉब में एंगेज हैं, नौकरी कर रहे हैं और वकालत के पेशे को अपनाना चाहते हैं, स्वयं को वकील के रूप में रजिस्टर कराना चाहते हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति SK कौल और MM सुंदरेश की बेंच ने दिया। इस केस का टाइटल है BCI वर्सेस ट्विंकल राहुल मानगांवकर एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 816-817/2022। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं और वकालत के पेशे से जुड़ना चाहते हैं, स्वयं को वकील के रूप में पंजीकृत कराना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे अपनी जॉब बदस्तूर जारी रख सकते हैं, परंतु स्वयं को वकील के रूप में पंजीकृत कराने तक। जैसे ही वो वकील के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तो उन्हें अपनी जॉब से इस्तीफा देना होगा। जबकि इससे पहले स्थिति यह थी कि वकील के रूप में पंजीकृत होने के लिए उन्हें अपनी जॉब से इस्तीफा देना अनिवार्य था। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तथा साथ ही इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे किसी अन्य के भी काम आ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।